एक रानी जो थी ड्रैकुला के नाम से बदनाम। रानी राणावालोना प्रथम मेडागास्कर की रानी थी। ये राजगद्दी की चाह में अपने ही पति और भतीजे को उतरा मौत के घाट। ईस्वी सन 1810 में राजा आंद्रियन मोनिमेरना का निधन हो गया और अब राजकुमार रैदामा राजा बन गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद रैदामा ने अपने आधुनिक 19वीं शताब्दी के विचारों और तरीके के साथ देश में बदलाव लाया। आगे के मार्ग के रूप में उन्होंने द्वीप पर विदेशी आक्रमण करने की अनुमति दी। इन्होंने ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा मदद ली। उन्होंने स्कूलों का निर्माण करके द्वीप को बदल दिया और एक लिखित भाषा विकसित करने में मदद की। हालांकि इन आधुनिक विचारों ने रानी राणावालोना को नाराज कर दिया, जिसके चलते रानी ने अपने पति को जहर देकर मार दिया। ईस्वी 1829 में रानी ने खुद को मेडागास्कर की महारानी घोषित किया और उसने तुरंत अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को मार डाला, जिसमें उसका भतीजा राकाटोप भी शामिल था। उसने राकाटोप की मां को भी बंदी बना लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह आतंक राज्य के शाही सदस्यों की ओर इस रानी द्वारा उठाए गए एक राजनीतिक प्रभुत्व वाला कदम था। हालांकि इस रानी को मेडागास्कर की पागल रानी भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह रानी इतनी क्रूर महिला थी कि अगर उसे किसी भी व्यक्ति पर शक होता था तो वह उसे उबलते हुए पानी में डलवा देती थी। इतना ही नहीं, अगर ये सब करके भी उसका मन नहीं भरता था तो वह उस व्यक्ति को जिंदा जला देती थी। और तो और शंका के चलते ये रानी लोगों को जिंदा दफना भी देती थी। रानी का अगला मिशन राष्ट्र को आधुनिक बनाने के लिए अपने पति द्वारा किए गए सुधारों को मिटाना था। उसने यूरोपीय व्यापारियों को निष्कासित कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ व्यापार सौदों को तुरंत ही रद्द कर दिया गया था। एक युद्ध के खिलाफ एक सफल लड़ाई के बाद रानी ने विदेशी लोगों के सिर काट दिए थे, फिर उन्हें बाइक पर लटका दिया और उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ दमन के उपाय के रूप में उस रानी ने उन विदेशियों को समुद्र तटों पर खड़ा किया ताकि कोई इस रानी के खिलाफ न जा सके। ऐसा कहा जाता है कि उसके शासनकाल में मेडागास्कर की आबादी 50% से भी कम हो गई थी। हालांकि रानी राणावालोना ने अपनी क्रूरता के कारण अपने देश को उपनिवेशवाद से बचाकर रखा हुआ था। देश विदेश की कोई भी कंपनियां यहाँ अपने बाजार लगाने से डरती थीं। यह रानी अपनी क्रूरता के बलबूते पे हजारों मजदूरों और कैदियों से अपनी परियोजनाओं का निर्माण करवाती थी और परियोजना के पूर्ण होते ही उन मजदूरों को मौत के घाट उतार देती थी। रानी के अत्याचारों के बावजूद देश थर्रा गया था। राणावालोना चाहती थी कि उसके देशवासी आत्मनिर्भर हों। एक फ्रांसीसी हथियार निर्माता, जिसकी नाव द्वीप के तट से दूर जा रही थी, ने अपने राष्ट्र की प्रगति में राणावालोना की मदद की। अपने धातु विज्ञान के ज्ञान के साथ उन्होंने अपने कारखानों को बनाने में मदद की, जो आधुनिक हथियारों और गोला बारूद का निर्माण करते थे। मेडागास्कर उनके मार्गदर्शन में एक सैन्य और शैक्षणिक शक्ति के रूप में समृद्ध हुआ। बाद में वह रानी का प्रेमी भी बन गया। रानी राणावालोना वास्तव में काफी अच्छी रानी और नेता थे। उसने अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को स्थिर बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। हालांकि इस रानी ने खुद से अधिक शक्तिशाली विदेशी राष्ट्रों के खिलाफ अपने राज्य का बचाव किया, जो द्वीप के संसाधनों का लाभ उठाना चाहते थे। और तो और वो लोग मेडागास्कर को पूरी तरह से कवर करने के लिए अपने क्षेत्रों को बढ़ने लगे थे। हालांकि रानी के अंतिम संस्कार में वहां रखे गनपाउडर की एक बैरल को गलती से आग लग गई और उसके द्वारा हुए विस्फोट ने वहां आए कई अंतिम संस्कारियों की हत्या कर दी। शायद रानी के शासनकाल के लिए एक उपयुक्त अंत था।